अब यदि कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री 30 दिन से ज्यादा किसी भी मामले में जेल में रहेगा तो उसका मंत्री का पद चला जाएगा। केंद्र की सरकार ने जब इस प्रावधानों वाला बिल आज संसद में पेश किया तो विपक्ष ने न केवल खूब हंगामा किया बल्कि बिल की कॉपी तक फाड़कर उछाल दी। इस हंगामे के बाद जब संविधान संशोधन करने वाले बिल को जेपीसी को सौंप दिया गया है। इस 130वें संविधान संशोधन बिल का मकसद राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण को रोकना है, मगर विपक्ष का आरोप है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर केंद्र की सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को निपटाएगी। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। जब लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने 3 अहम विधेयक पेश किए तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम ने तगड़ा विरोध किया। सबसे ज्यादा विरोध हुआ 130वें संविधान संशोधन बिल 2025 का, जिसमें प्रावधान है कि गंभीर आपराधिक आरोप में 30 दिन जेल में रहने पर मंत्री को पद से हटा दिया जाएगा। ये बिल केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होगा। प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यों के मंत्री हो या केंद्र के मंत्री हो, अगर ये किसी भी मामले में 30 दिनों तक सजायाफ्ता रहते हैं या फिर 30 दिनों तक जेल के भीतर रहते हैं तो इस दौरान 31वें दिन इन्हें अपने पद से हटना होगा। इसके बाद से अब विपक्ष जो है लामबंद है। भारत सरकार ने राजनीति से अपराधीकरण रोकने के लिए ये विधेयक पेश किया है। इसके तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री जैसे पदों पर बैठे लोग अगर 5 साल या उससे ज्यादा की सजा वाले अपराध में 30 दिन से ज्यादा जेल में रहते हैं तो पद से हटा दिए जाएंगे। जैसे ही ये विधेयक लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री ने पेश किया, विपक्ष ने संविधान को मत तोड़ो जैसे नारे लगाने शुरू कर दिए। केसी वेणुगोपाल और अमित शाह में तीखी नोकझोंक भी देखी गई। मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर को कौन अरेस्ट करेगा? प्राइम मिनिस्टर को बताइए। कैबिनेट के 6-7 लोगों को केस लगाइए, 30 दिन डालिए अंदर जेल में, गवर्नमेंट गिर गई उनकी। संभवतः विपक्ष मुक्त लोकतंत्र की जो आपकी अवधारणा है उसको अमली जामा पहनाते हैं। ये रातों रात क्यों लाए बिल? पहले तो नहीं था, क्योंकि कांग्रेस वहाँ जमीन पे उतरी हुई है। हम इस बिल को जेपीसी को भेजने वाले। इसका एक लाइन में ध्येय है कि जेल से रहकर सरकार नहीं चलाई जा सकती। इस बहस के बीच ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर सरकार को ये बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो दरअसल 2 सीएम कई मंत्री पद पर रहते हुए जेल में रहे हैं, जिसमें केजरीवाल का नाम पहले आता है। केजरीवाल सीएम रहते हुए 6 महीने तक जेल में रहे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी जेल की सजा काटी। केजरीवाल सरकार के मंत्री भी जेल में सजा काट चुके हैं। वहीं तमिलनाडु के मंत्री बालाजी 241 दिन हिरासत में रहे थे। इतिहास गवाह है कि कई बड़े नेता इस स्थिति से गुजर चुके हैं। कुछ ने जेल में रहते हुए सत्ता किसी और को सौंप दी तो कुछ ने अपनी पकड़ बनाए रखी और कुर्सी नहीं छोड़ी। इसमें लालू से लेकर केजरीवाल, जयललिता से लेकर हेमंत सोरेन का नाम शामिल है। ऐसे में अब सरकार ने तय किया है कि जेल से सरकार नहीं चलेगी। इसी का विपक्ष तगड़ा विरोध कर रहा है। विपक्ष के विरोध के तर्क समझे। विपक्षी सरकार को अस्थिर करने की मंशा के आरोप लगा रहा है। विपक्ष का कहना है कि इस बिल से केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद के अधिकारों का अतिक्रमण होगा। देश लोकतांत्रिक संघ की जगह पुलिस स्टेट बनकर रह जाएगा। कार्यपालिका के दुरुपयोग से जनादेश की अवहेलना होगी। न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों और संवैधानिक प्रावधानों का भी उल्लंघन होगा। हालांकि जो बात तय है वो ये कि इस नए संवैधानिक संशोधन से ये जरूर स्पष्ट हो जाएगा कि कानून से ऊपर कोई नहीं होता, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। संविधान संशोधन विधेयक 2025 को लेकर के लोकसभा में खूब हंगामा देखा गया। विपक्ष का ये कहना है कि उन्हें विधेयक की कॉपी 7 दिन पहले दी जानी चाहिए थी, जो उन्हें नहीं दी गई है। उनका आरोप है कि इसके जरिए केंद्र सरकार राज्यों की सरकारों के ऊपर डोमिनेट कर सकती है और अपने मन मुताबिक तरीके से किसी भी तरह साजिशन किसी मुख्यमंत्री को पद से हटा भी सकती है। कैमरा पर्सन वसीम खान के साथ नम्रत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली। दरअसल पिछले कुछ वक्त में नेताओं का जेल जाना और जेल से सरकार चलाने का प्रचलन बढ़ सा गया है।
मगर ये प्रावधान लागू हो गए तो अपराध में शामिल नेताओं का संवैधानिक पदों पर बने रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और यही इस विधेयक का मकसद भी है, जिसका विरोधी दल खूब विरोध कर रहे हैं। वैसे इस बिल को अब जेपीसी को सौंप दिया गया है, जहां इस पर विचार होगा और सहमति मिलने के बाद ही इसे फिर से सदन में रखा जाएगा। मगर फिलहाल ये सब कुछ करना इतना आसान नहीं लग रहा।